टाइट नहीं वैसे। अभी हम हैं ये नटवर मंदिर पर। अभी इससे पहले हमने दर्शन किए थे राधा माता मंदिर। ये देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ। ये मंदिर जयपुर में है। यहाँ नटवर की सेवा होती है बाल रूप में। तो सामने है जल मंदिर। यह है नटवर जी का दर्शन। जो यहाँ की रानी थी वो अंदर ही अंदर परिक्रमा करती थी। ये परिक्रमा कर देखो ये अभी बंद है। ये लॉक कर रखा। अभी यहाँ से परिक्रमा की जाती थी। ये परिक्रमा का स्थान बंद कर दिया अभी। अब नीचे से होती है। जय श्री राम। आवाज आ रही है ना? थोड़ा आगे। जब पता होगा जब अम्बरीश जो महाराज थे उनको जब दुर्वासा मुनि द्वारा दंड दिया जा रहा था अम्बरीश महाराज को, तो अम्बरीश महाराज जी को तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि भगवान के शरणागत थे। मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ, इसमें बहुत सारी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। तो दुर्वासा मुनि जब भगवान के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए सब जगह जगह जा रहे थे, तो अंत में वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। और वहाँ जाकर जब वो भगवान से बोलते हैं कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका ही चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि अपने चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उस समय कहते हैं कि हे दुर्वासा मुनि, ये सत्य बात है कि ये चक्र मेरा ही है, परंतु अहम भक्त पराधीन हूँ। मैं भक्त अपने भक्तों के पराधीन रहता हूँ। मैं स्वतंत्र होते भी स्वतंत्र नहीं हूँ। और जिनका हृदय साधु प्रवृत्ति के द्वारा ग्रस्त है, यानी कि जो सरल हृदय के हैं, कपटता रहित जो हृदय है जिनका, ऐसे भक्तों के द्वारा मैं जीत लिया जाता हूँ। और ऐसे ही भक्तों को मैं प्रेम करता हूँ और भक्त भोगते हैं। तो ये भगवान वचन कहते हैं दुर्वासा मुनि से। तो कहते हैं कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि जहाँ पर कांटा गड़ता है वहीं से निकाला जाता है। तो आप जाइए महाराज अम्बरीश के पास और उनसे जाकर क्षमा याचना कीजिए, वो आपको माफ करेंगे। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के वश में होकर, भक्तों के वशीभूत होकर, भगवान जिनको किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा राम है ना, तो भगवान को किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं में ही रमण करते हैं, परंतु तो भी अपने भक्त के प्रेम की प्राप्ति के लिए, उनके भक्त उनसे कैसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए वो अपने भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। जिसे हमारे जो गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, जैसे आम सामान्य रूप में कहा जाता है मूर्ति प्रतिष्ठा। मूर्ति और विग्रह में भेद होता है। मूर्ति कोई सेवा ग्रहण नहीं करती, परंतु विग्रह यानी कि जो विशेष रूप से सेवा को ग्रहण करते हैं उन्हें विग्रह कहते हैं। हमारे आचार्य ने बताया है कि इसलिए इन्हें विग्रह कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जो है विग्रह नहीं है केवल, आप क्या है, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, स्वयं सेवा स्वीकार करते हैं प्रकट होकर। भगवान की अनेकानेक ये भगवान ने विग्रहों के रूप में बहुत जगह बताया है। जैसे साक्षी गोपाल जी की कथा आपने सुनी होगी ना, भगवान वृंदावन से चलकर जाते हैं
नटवर है, नाचते गाते मटकते हुए, पायलों की झनकार करते हुए चलते हैं उड़ीसा में यमुना के पास जाकर, जो है साक्षी देते हैं, बताते हैं कि मेरा जो ये भक्त है ना, ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। ऐसे ही भगवान की अनेक भगवान ने बहुत सारे विग्रह के रूप में अपने भक्तों की सेवा ग्रहण की। ऐसे ही हैं एक जयदेव गोस्वामी, जिनके सेवित विग्रह हैं श्री राधा माधव। ये जयदेव गोस्वामी राधा माधव की बड़ी तन्मयता के साथ सेवा किया करते थे। पहले इन्होंने कोई विवाह नहीं किया था। इनकी विवाह भी जो जगन्नाथ जी हैं उनकी इच्छा से ही हुआ था। ये वास्तव में विवाह करना ही नहीं चाहते थे। जो गीत गोविंद नाम का ग्रंथ, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, कईयों ने पढ़ा भी होगा। गीत गोविंद जो ग्रंथ है, ये हमारे आचार्य कहते हैं कि इन्हें हमेशा वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ना और सुनना चाहिए, अपने से नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये जो गीत गोविंद ग्रंथ है, इसे जयदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। लिख तो लिया उन्होंने पूरा, इसमें रस और भावों का इतना समावेश है इस ग्रंथ के अंदर, जिसकी कहीं से कहीं तक कोई तुलना नहीं है। लिख तो लिया उन्होंने, परंतु जब वो मान प्रकरण के संबंध इसमें आए थे, मान प्रकरण के उसमें, तो उसमें उन्हें लिखते हुए ये साहस ही नहीं हो रहा था कि जो श्री कृष्ण है, जो सारे जगत के मालिक हैं, वो श्रीमती राधिका रानी के चरण कमलों में पड़े हैं उनके मान को भंग करने के लिए। ये लिखने का उन्हें साहस नहीं होता, उनकी कलम जो है चल नहीं रही थी इसे लिखने की। तो वो क्या करते हैं, उसे वहीं पर छोड़कर, आधा छोड़कर, स्मर गरलम खंडनम मम शीर्षि मंडनम दही पद पल्लम, स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम, यहाँ पर लिखकर वो चले जाते हैं समुद्र स्नान के लिए जगन्नाथपुरी में। थोड़ी देर बाद भगवान कहते हैं, ओहो मेरे भक्त का साहस नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने भक्त का साहस बढ़ा दूं, चलो मैं ही लेखनी कर दूं थोड़ी, मैं भी तो एक कवि हूं। तो भगवान जो है जयदेव गोस्वामी जी का ही रूप लेकर आते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, देही पद पल्लव मुदारम। ऐसे उनकी पत्नी कहती हैं, पद्मावती जो जयदेव गोस्वामी जी की पत्नी है, वो कहती हैं, अरे अभी तो आप गए थे स्नान करने के लिए, इतनी जल्दी आ गए। तो बोले मुझे ना कुछ याद आ गया रास्ते में, तो मैं उसे पूरा करने के लिए आ गया, मेरी लेखनी थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो वो कहते हैं ठीक है आप लिख लीजिए, फिर स्नान करने चले जाइए। जैसे ही वो जाते हैं तभी जयदेव गोस्वामी उनके पीछे से आ जाते हैं। बोले अभी तो आप गए थे, फिर आए फिर गए, ये क्या हो रहा है। तो कहते मैं तो जब से गया तब से वापस ही नहीं आया। बोले नहीं नहीं, अभी आप आए थे ना, आप जो ग्रंथ लिख रहे थे उसे आपने खोला, उसमें कुछ लिखा, उसके बाद आप दोबारा चले गए। तो जैसे वो उसे खोल कर देखते हैं, उसमें लिखा होता है देही पद पल्लव मुदारम, यानी कि इसमें ये लीला है, पूरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि लीला थोड़ी अंतरंग है। इसमें होता है कि जो राधा रानी है उन्हें मान हो जाता है, कृष्ण उनके मान को भंग करने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु उनका मान भंग इस बार नहीं कर पा रहे होते। हर बार तो कर देते हैं परंतु इस बार नहीं कर पा रहे होते। तो कृष्ण बड़े ही रोते हुए, आपने सेवा कुंज का चित्र देखा होगा है ना, परम गुरुदेव की जो अनुगत्य में बना हुआ है, उसमें सेवा कुंज के चित्र में आपने देखा होगा कि राधा रानी के चरण कमलों में वंशी रखी हुई है ना, और कृष्ण की आंखों में आंसू हैं, राधा रानी की आंखों में भी आंसू हैं। इसमें 8 प्रकार के एक साथ जो भाव हैं वो समाविष्ट हैं, जिसमें राधा रानी मान भी कर रही है, क्रोध भी आ रहा है उन्हें, आनंद भी है, ठीक है, कृष्ण उसमें मना भी रहे हैं। तो इस प्रकार के 8 उसमें मिले जुले भाव हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को बोलते हैं कि हे राधे, तुम किसी प्रकार से भी मान नहीं रही हो, अपने मान को त्याग दो। मेरा जो हृदय है, गरल यानी जहर, जहर द्वारा जो तापित हो जाता है, जब जहर कोई ले लेता है अपने शरीर के अंदर तो उसका शरीर जलने लग जाता है, जैसे सर्प काट ले तो शरीर जलने लग जाता है ना बहुत बुरी तरह। तो ऐसा ही मेरा हृदय जो है जल रहा है। किससे जल रहा है? आपके विरह से, आपके विरह से मेरा हृदय जल रहा है। इस जलन को कोई भी मिटा नहीं सकता, किसी प्रकार से जलन शांत नहीं हो सकती। इस जलन के शांत होने का एक ही तरीका है, यदि आप अपने पद पल्लव को, अपने चरणार बिंद को
मेरे हृदय पे, मेरे वक्षस्थल पर रख दे, तो ही इस हृदय की ज्वाला जो है वो शांत होगी। वहीं दूसरी तरफ गोपियाँ क्या कहती हैं, जब रासलीला होती है उस समय कृष्ण जब चले जाते हैं तो कृष्ण को मनाने के लिए हर प्रकार से कृष्ण को खोजती हैं, तो कृष्ण मिलते नहीं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सुंदर संदेश दिया हमारे आचार्य ने कि जब हम कृष्ण को अपने प्रयासों द्वारा खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे। जैसे गोपियाँ खोज रही थी तो नहीं मिल रहे थे, बड़ी सारी लीलाओं का अनुकरण भी किया, नहीं मिले। तो कैसे मिले कृष्ण उन्हें? जब उन्होंने कृष्ण के नाम का कीर्तन किया, तब कीर्तन किया था तो रूप सामने प्रकट हो गया, यानी कृष्ण सामने प्रकट हो गए। तो ऐसे ही जब ये जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया हमें जो नाम है ना, जब ये नाम हम करते हैं तो कृष्ण का रूप स्वतः प्रकट होता है, इनकी लीलाएं स्वतः प्रकट होती हैं, अपने प्रयासों के द्वारा प्रकट नहीं होती। कृष्ण प्रकट ही नहीं हुए। तो उस समय गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि तपते ही हुए जीवन को अमृत प्रदान करती हैं आपकी कथाएं। और यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं जहर से स्वयं मर रहा हूँ, विरह रूपी ज्वाला से स्वयं मर रहा हूँ। बताओ, जिनकी कथाएं हमें अमृत प्रदान करती हैं वो कह रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ। अचरज की बात है ना कितनी। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा रानी के चरण कमलों को पकड़ लो, स्वयं कृष्ण कहीं दूर नहीं है। तो तब वहां पर कृष्ण इस लेखनी को पूरा करके कहते कि हे राधे, अपने चरण कमलों को जो बहुत ही शीतल है, ऐसे चरणों को मेरे हृदय में रख दो, जिससे कि मेरे हृदय की जो ज्वाला है वो शांत हो जाएगी। ये शब्द जयदेव गोस्वामी नहीं लिख पा रहे थे, देहि पद पल्लव उदारा, कि अपने चरणों को मेरे वक्ष स्थल पर रख दो, मेरे सर को मंडित कर दो, मेरे सर पर रख दो। बताओ, जो कृष्ण 3 पग भूमि में सारा का सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, कुछ बचता नहीं, 2 पग में ही नाप लेते हैं, तीसरा पग तो रखने के लिए पूछते हैं कहाँ रखूं, तीसरे पग के लिए तो पूछते हैं कहाँ रखूं। तो वो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम राधे अपने पद पल्लव को मेरे सर पे रख दो। क्यों? मेरा सर इससे मंडित हो जाएगा, यानी जैसे आभूषणों से किसी राजा का जो सर है मुकुट से मंडित हो जाता है ना, वैसे ही मेरा सर भी मंडित हो जाएगा तुम्हारे चरण कमल रख देने से। ये राधा रानी की महिमा कृष्ण उजागर करते हैं, और इसी को जयदेव गोस्वामी नहीं लिख पा रहे थे। रस की बातें लिखी थी परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं हमारे आचार्यगण कि हमें रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में जब हम भजन करते हैं तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी उस समय, क्योंकि रूप गोस्वामी जी क्या कहती है, रूप मंजरी जी क्या कहती है कि हे कृष्ण, तुम बाहर ही खड़े रहो कुंज के, अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कहती हैं। तो इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि यदि हम रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भजन करते हैं तो फिर कृष्ण अधिक दूर नहीं है ना। तो यहाँ पर जयदेव गोस्वामी जी, ये एक लीला होती है जो भगवान करके दिखाते हैं। उस समय जयदेव गोस्वामी जी आंखों में अश्रु भरते हुए अपनी पत्नी के भाग्य की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, तुम बड़ी ही सौभाग्यवती हो, मैं तो उनके दर्शनों से वंचित हो गया, तुम्हें दर्शन प्राप्त हुए। इसी में जयदेव गोस्वामी जी के साथ अनेक लीलाएं राधा माधव जी ने की। जिसमें एक बार जब एक ब्राह्मण थे तो उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो बड़े परेशान हो गए थे। चिंतित अवस्था में जगन्नाथ जी के मंदिर गए, पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर जगन्नाथ जी को कहते हैं कि प्रभु देखिए, यदि मेरी कोई संतान हुई, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, कुछ भी हुआ, तो मैं उस संतान को आपके चरणों में दे दूंगा। कुछ वर्ष उसका लालन पालन करके जब वो इस योग्य हो जाएगी कि तो मैं आपको सौंप दूंगा। ऐसे पहले किया भी जाता है। जो देवदासियां होती, अभी भी देवदासियां जो होती है जगन्नाथ जी की सेवा में नृत्य आदि करती हैं, जिन्हें कि राय रामानंद जी जिनका सजावट कर रहे थे, बहुत लंबा चला जाएगा, फिर वहीं पर आ जाते हैं वापस। तो जगन्नाथ जी को ऐसे बोलकर जब चले गए तो कुछ समय के बाद उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या होती है। अब वो कन्या जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसके बाद ब्राह्मण को तो अपना वादा याद था कि ये वाघ कन्या है जिसे मैंने वचन दिया था जगन्नाथ जी को, तो वो कन्या को ले जाकर
जगन्नाथ जी को सौंप देते हैं। प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने जो भी मेरा बालक होगा, बालिका होगा, आपकी सेवा में लग जाएगा। अब ये रही कन्या, आप चाहे जो मर्जी कीजिए। तो वो उन्हें कहते हैं स्वप्न में आकर कि देखो, मेरा एक बड़ा सुंदर, एक बड़ा अच्छा भक्त है, विवाह के योग्य है भी, और वो विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन उसे अपनी सुध बुद्धि नहीं रहती। तो तुम उसके पास जाकर अपनी कन्या का विवाह करो। उसका नाम है जयदेव। अब ब्राह्मण खोजते हुए जाते हैं जयदेव गोस्वामी जी को, तो उस समय सब जानते होते हैं, इतने अच्छे विरक्त भक्त होते हैं। तो उनके पास जाकर कहते हैं कि देखो, ये मेरी कन्या जो है, मैं चाहता हूँ कि आप इससे विवाह कर ले। तो विरक्त ठहरे, कहती नहीं नहीं, आपकी कन्या के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता, आप इन्हें ले लो। बोले जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा, उन्होंने ही आदेश दिया। तो बोला जगन्नाथ जी ने कहा है तो आप जो मर्जी कीजिए। वो छोड़कर चले जाते हैं। अब वो कहते हैं जयदेव जी कि आप चाहे जो मर्जी, जहां मर्जी आप जाना चाहे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहते देखिए, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं आपके पास। अब अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने प्राणों का त्याग आपके ही द्वार पर कर दूंगी। ये सोचकर जो जयदेव गोस्वामी जी हैं उनसे विवाह कर लेते हैं, जिनका नाम था पद्मावती। इस प्रकार जयदेव गोस्वामी जी का विवाह होता है। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी जो भक्त होती है, और साथ ही साथ जो है पति सेविका भी होती है। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी जी के अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। उनमें से कई लीलाएं मुझे ध्यान भी नहीं आ रही है, बहुत सारी लीलाएं की हैं। परंतु खैर, जो राधा माधव जी जिनका दर्शन हमने अभी किया था, कि जयदेव गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह है, इन्हीं के जो प्रतिभु हैं वो श्री वृंदावन धाम में है। इसे कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है इस जगह को। यहाँ के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उनकी एक रानी का नाम था कनक दे। उसी कनक दे रानी के नाम पर, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे राजा उन रानी से, तो उसी रानी के नाम पर इस जगह का नाम उन्होंने रख दिया था कनक बाग। उसी के नाम पर इस बाग को बनाया गया था, कनक बाग नाम से बनाया गया। और यहाँ पर ना बहुत सारे जो कदम्ब के वृक्ष उस समय बहुत पाए जाते थे, कदम्ब के वृक्ष, और घनी घनी लताएं, झाड़ियाँ वगैरह बहुत थी। तो देख कर इसे वृंदावन का याद आ जाता था, क्योंकि वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो जब वृंदावन से उस समय जब जो औरंगजेब थे, उनके आक्रमण से बचने के लिए, माला पे पैर लगाया, वृंदावन से जब औरंगजेब के आक्रमण से बचने के लिए उसमें पुजारियों ने क्या किया था, जो कृष्ण के विग्रह हैं, जो हमारे ब्रजनाभ जी हैं, कृष्ण के जो पपौत्र हैं ब्रजनाभ जी, उनके द्वारा विग्रह बनाए गए थे। उनकी माता से पूछकर कि आप तो भाई माता, आप तो जानती हैं, बताइए कृष्ण के स्वरूप कैसा था। तो वो बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे उनका स्वरूप था। तो बनाते बनाते क्या बनता है, गोविंद देव जी का जो चेहरा है वो कृष्ण के चेहरे से मिलता जुलता है। गोपीनाथ जी जो उनका वक्षस्थल है वो कृष्ण के वक्षस्थल से मिलता जुलता है। और जो चरण कमल हैं मदन मोहन जी के, वो कृष्ण के चरण कमलों से मिलते जुलते हैं। तो बोले ये साक्षात उनके जैसे लगते हैं, इनका वक्षस्थल, उनका चेहरा, उनके जो चरण कमल है, ये इनके जैसे मिलते हैं। लेकिन राधा रमन ऐसे हैं जिनको यदि हम ऊपर से नीचे तक जिनका दर्शन कर ले तो कहा जाता है कि तीनों, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, इन तीनों के दर्शन एक ही समान में उनके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, बल्कि महाप्रभु के दर्शन भी, दांत जो है वो महाप्रभु के। तो इस प्रकार से उस समय उनके औरंगजेब के अस्त्रों से, उसके प्रहार से बचने के लिए जो वहाँ के पुजारी थे, इनके विग्रहों को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई चोट ना पहुँचे, तो वो जगह जगह पर काम्य वन के रास्ते से, क्योंकि वो घना वन है, उसी रास्ते से होते हुए उनकी सेवा विग्रह कर रखते हुए बड़े बीच बीच में ठहराव के साथ लेकर आते हैं और यहाँ पधारते हैं। गोविंद देव जी स्वप्न में बताते हैं कि भाई मैं तो यहाँ का मेन हेड हूँ, मेन राजा हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल सेंटर में जगह मिलनी चाहिए। तो फिर काफ़ी कई सालों तक, जैसे यहाँ के पुजारी जी बताते 70 साल तक यहाँ उन्होंने सेवा ग्रहण की। उसके बाद जो है वो वहाँ बिल्कुल बीचों बीच मध्य जयपुर के, वहाँ पर जाकर उन्होंने गोविंद देव जी ने सेवा स्वीकार की थी। गोविंद देव जी सम्राट कहे जाते हैं जयपुर के, सम्राट वही राजा हैं वहाँ के, गोविंद देव जी। तो इस प्रकार से राधा माधव जी का जो जयदेव गोस्वामी है उनका चरित्र है। देखिए, जब हम भगवान के चरित्र की चर्चा करते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके भक्त की चर्चा हो ही ना।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। और भगवान भी प्रसन्न होते नहीं हैं। बताया ना, अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के पराधीन होते हैं। ऐसे भक्त के पराधीन रहते हैं जिनका हृदय साधु होता है, जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई कपटता नहीं होती है। परंतु क्या करें, भक्ति करते तो हम सोचते तो हैं शुरुआत में कि हम ऐसे ही भक्ति करेंगे जिससे भगवान को हम प्रसन्न कर सकें, ऐसी शरणागति होगी कि भगवान भी देखे और भक्त भी देखे तो कहे वो देखो मेरा जो है सेवक कितना प्यारा है। लेकिन चलते चलते करते करते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे हमारे अनर्थ होते हैं, अपराध होते हैं, होते पूर्व जन्म के अर्जन में संचित हमारी इतनी वासनाएं होती थी, कामनाएं होती हैं कि धीरे धीरे कपटता हृदय में स्थान ले ही लेती है। पता ही नहीं लगता कब कपटता हृदय के अंदर आ गई। खैर, भगवान से यदि हम प्रार्थना करेंगे निष्कपट होकर हरि गुरु वैष्णव के चरणारविंद में, यदि हम सच में उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास हर भी करेंगे तो वो हम पर कृपा करेंगे ही करेंगे, है ना। ऐसे हमारे जो आचार्यगण हैं उनका यही मत है। इसी के साथ मैं अपनी मांग को ला लेती हूँ। पतिता नाम श्री कृष्ण राधा माधव की जय।